यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज विविध भारती के स्थापना दिवस के अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं विजुअल रेडियो पर नाटक की सजीव प्रस्तुति। नाटक का शीर्षक है यात्रा 2.0। लेखक हैं समीर गांगुली। कौन? पापा? आप? हाँ अरविंद, मैं। कौन है? कौन आया? आंटी, दरवाजे पर गिरे हुए कपड़े में कोई सन्यासी खड़ा है। अच्छा, कहाँ? मैं देखती हूँ। क्या? अरे, आप हाँ अचानक? हाँ मानसी, मैं। काफी चहल पहल लग रही है घर में। पार्टी चल रही है क्या? हाँ। कौन आया? क्या पापा? आप? हाँ बेटी, मैं। पापा आप? अरे अंदर तो आइए। पापा, मम्मी, पापा। हाँ, ठीक है तनु। आइए, आप आइए, अंदर आइए। सामान मैं लाता हूँ पापा, आप जाइए, अंदर जाइए। ये अरविंद के पापा है। हाँ, जो सन्यासी बन गए थे। अरे कैसे? सॉरी, लगता है तुम लोगों की पार्टी में मैंने डिस्टर्ब कर दिया शायद। चलिए, आप इधर अंदर आइए, चलिए। तनु, गेस्ट रूम खोल दो प्लीज। जी। फ्रेंड्स, यू कैरी ऑन। हे कुशल, अमित, यार बस 2 मिनट दो। अरे खाना पीना चालू रखे यार, प्लीज कंटिन्यू। मम्मी, आपको मालूम था? मालूम होता तो स्वागत के लिए मैं यहाँ नहीं होती। लगता है सन्यास से मन भर गया, आ गए फिर से दुनियादारी निभाने। अरविंद, माइंड योर लैंग्वेज। अब नई जलालत झेलनी पड़ेगी। सालों तक सुनना पड़ा बाप भाग गया साधु बनने। अब दुनिया हंसेगी फिर से। साधु फिर से गृहस्थ बन गया। चुप करो अरविंद, घर में गेस्ट हैं। मम्मी, आप पापा को संभालिए प्लीज। वाह वाह रे नसीब, कौन किसको संभाले। मानसी, लगता है मेरे आने से किसी को खुशी नहीं हुई। खुशी? एक दिन तुम सबको छोड़कर चले गए, सन्यास ले लिया, और पिछले 5 सालों में एक बार भी खबर नहीं ली, और फिर आज अचानक आ गए। और तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारा स्वागत करें? मानसी, तब वही सही लगा था और अब ये सही लग रहा। और हम सबने भी तुम्हारे बिना जीना सीख लिया। सच कहा मानसी तुमने। अब क्या इरादा है? मतलब? यानी मुझे उसी हिसाब से तैयार होना है ना। तुम 4-6 दिन या महीनों 2 महीने बाद लौट जाओगे, या फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दोगे कल से? मैंने वो अभी सोचा नहीं है मानसी। मगर मुझे तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज में रहना है तो आस पड़ोस लोगों की बातों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। खैर, आप तब तक गेस्ट रूम में ही रहिए। और वो डिनर में क्या लेते हैं? फल, दूध? अरे नहीं, बाकी सब जो खा रहे हैं वही खाएंगे। केक, वेफर्स, कटलेट। वैसे भी आश्रम का खाना खा कर ऊब चुका हूँ। ठीक है, भिजवाती हूँ। और वो आपके सोने की व्यवस्था तनु कर देगी। कल मिलते हैं सुबह ब्रेकफास्ट पर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अरे दत्तू, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं। मम्मी, आपने भी नहीं बताया। अरे मेरी नन्ही परी, दद्दू आजा मेरे पास। ये कितनी बड़ी हो गई है तू, और इतनी लंबी भी हो गई है।
मेरे कान तक आई कि नहीं? दद्दू, आप कहाँ चले गए थे? मम्मी पापा कह रहे थे कि आप साधु बन गए, लेकिन आपकी तो जटा दाढ़ी नहीं है। हम वैसे साधु थोड़े ही हैं। तो कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पापा। परी, स्कूल के लिए देर हो रही बेटा। चलो बाद में, शाम को दद्दू से बातें कर लेना। चलो चलो, अभी चलो बेटा। क्या मम्मी? हाँ बेटा, हम लोग शाम को बात करेंगे। अरे अरविंद, आओ ना इधर। तो क्या सन्यासी जी का झूठी मोहमाया और नश्वर संसार से रिश्ता टूटा नहीं है? कैसी बात कर रहे हो बेटा? आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। खैर, तुम्हारा गुस्सा जायज है अरविंद। तो कहिए, अब क्या प्लान है? जब आ ही गए हैं तो अपनी फैक्ट्री संभालिए। मैं और तनु फिर से अपनी वही कॉर्पोरेट नौकरी ढूंढते हैं। मैं क्यों? तुम दोनों फैक्ट्री को ठीक से संभाल ही रहे होगे ना? मगर फैक्ट्री आपकी है और ये घर भी तो आपका है। हाँ, 5 साल के इस फासले में तेरा मेरा का सवाल तो पैदा ही होना था। तुम और तनु अभी फैक्ट्री जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पापा, मैं दिल से चाहती हूँ आप हमारे साथ ही रहें। वैसे भी आपके बिना ना घर अधूरा सा लगता है। अरविंद की बात को जाने दीजिए, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तनु, तू तो शुरू से ही मेरी डियर बेटी रही है। तुम लोग जाओ। ठीक है। और अब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारी शिकायतें सुनूंगा और क्या। ये भी सही है। अरे नीरू, हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ, सब ठीक है। हाँ, तो तुझे खबर लगी गई। वैसे भी एक काम वाली हो तो संचार सुविधा काफी तेजी से चलती है। नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है स्वस्थ है। चल रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। अरे मैं सुबह से फोन ही अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, बाय, मिलते हैं। मानसी, मुझे पता नहीं था कि मेरे शुभचिंतक इतने हैं। शाम को देखना कितने आएंगे तुम्हारा हालचाल पूछने, आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी पाने के लिए। अच्छी बात है। वैसे आश्रम को कुछ फंड की जरूरत भी है। इन नेक लोगों के आने का फायदा भी होगा। क्यों? तुमने 10 लाख दिए, उससे आश्रम का पेट नहीं भरा? वैसे 10 नहीं, 15 लाख दिए थे हमने। क्या? 15 लाख? वैसे आप वहां करते क्या थे सन्यासी महाराज? सब कुछ, गाय दूहने से लेकर कंपाउंडरी तक सब कुछ करता था मैं। और वो ध्यान साधना? मानसी, वो तो जीवन का अंग हो जाता है, फिर उसे काम नहीं कहा जाता। जैसे सांस लेना कोई काम थोड़े ही है। वाह 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 वाह, उसे काम नहीं कहा जाता। वैसे तुम्हारी तरह कितने निठल्ले वहां और रहते थे? अरे मानसी, इतना कटु शब्द इस्तेमाल मत करो। वहां जीवन के हारे लोग नहीं, जीवन में रुपए पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, जिसकी आस में लोग वहां रहते थे नहीं, बल्कि रहते हैं। यानी कि बड़े बड़े लोग। और वैसे एक बात ये बताइए, सब अकेले या कोई परिवार को भी साथ ले गया था? वो न्यूयॉर्क से लॉरेंस और टेसी तो पति पत्नी ही थे। अच्छा। चेन्नई से एक फार्मा कंपनी की मालकिन मिसेस पद्मा अकेली आई थी, और बंगाल के कांति मुखर्जी और उनकी ईसाई पत्नी भी बड़े सेवा भाव से वहां रहते थे। तभी आपको हमारी कभी याद ही नहीं आई। ऐसा ना कहो मानसी, मैं तुम लोगों को कभी भूला ही नहीं था। लेकिन जीवन में कुछ यात्राएं मनुष्य को अकेले ही करनी पड़ती हैं। जैसे दुनिया में आना, दुनिया से जाना। अच्छा। और आध्यात्म का पद भी अकेले ही चलना पड़ता है मानसी। हाँ, उस दिन तुम्हारी बहुत याद आई थी जब सांप ने काट लिया था। क्या? हाँ, तब लगा था बस दुनिया को त्यागने का वक्त आ गया है। क्या कह रहे हैं आप? सांप ने काट लिया था फिर? हाँ मानसी, तब लगा था एक बार तुमसे माफी मांग पाता तो अच्छा होता। शायद इसीलिए जीवन बच गया। तो बचे कैसे? बस जड़ी बूटी के इलाज से। मानसी, अब तो मैं भी छोटा मोटा आयुर्वेदाचार्य हो गया हूँ।
5 वर्षों में ये ज्ञान भी बटोरा है। इतने खुश थे वहां, तो लौटे ही क्यों आप? लौटा नहीं मानसी, आगे बढ़ा हूं। जीवन का सच्चा अर्थ निरंतर आगे बढ़ने में ही है। तो जो खोजने गए थे वो मिला? हाँ, खोज का अर्थ मिला, तरीका मिला, गलत सही को स्वीकार करने का साहस मिला। तुम बहुत बदल गए हो। खैर मानसी, तुम अपनी बताओ। 5 साल में तो यहां भी बहुत कुछ बदल गया होगा। हाँ, मेरा बदलना पहले तुम पर निर्भर करता था, अब बेटे बहू और पोती पर। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी पा लेती हूँ। और वैसे एक बात और है, इसमें मुझे कोई अफसोस नजर नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, क्या? शाम को पार्क जाती हो क्या? हाँ, जाती हूँ परी के साथ। तो ठीक है, आज मैं भी चलता हूँ। तुम गेरुए वस्त्र में? अरे नहीं, जीन्स और टी शर्ट में। तब ठीक है, मगर एक बात, वहां बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए भाई तैयार रहना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग तनु बेटी। आज लगता है फैक्ट्री नहीं जाना है। नहीं पापा, आज हम दोनों ही फैक्ट्री नहीं जाएंगे। दरअसल अरविंद को बैंक के चक्कर लगाने हैं लोन के लिए, और मुझे परी को कंप्यूटर प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करनी है। परी और कंप्यूटर? हाँ पापा, अब तो कॉपी किताब की जगह लैपटॉप, नोटबुक, वर्कशीट बुक ले रही है ना। सही है। वैसे उसे सिखाना क्या है? अरे बस पापा, 2 लर्निंग ऐप हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका और फिर कुछ असाइनमेंट्स, एक्सरसाइज। चलो ये काम मैं कर देता हूँ। पापा, आप कंप्यूटर लिटरेट कब से हो गए भला? बेटी, अब तो ये कहो कि मैं कंप्यूटर में डॉक्टरेट हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अरविंद के साथ बैंक चली जाओ। नहीं पापा, लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, सो उसका दिमाग ना बहुत गर्म हो रखा है। अब मैं क्या बताऊं आपको, इसलिए ना हमारी थोड़ी खटपट भी चल रही है, पता है आपको? ओ, तो ये बात है। जी पापा। मगर लोन लेने की जरूरत क्यों? और हमारे फाइनेंशियल्स तो अच्छे होने चाहिए, फिर बैंक को लोन देने में हिचक क्यों? एक्चुअली पापा, हम एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, अपनी केमिकल बिजनेस से अलग, फूड सेफ्टी में। लेकिन बैंक नए फील्ड में लोन देने में दिलचस्पी ही नहीं ले रही है। मगर क्यों? अब डिटेल्स तो आपको अरविंद ही बताएगा, उसी से पूछ लीजिएगा। वो आ गया अरविंद। बेटा अरविंद। जी। बैंक जा रहे हो क्या? जी। वैसे कितना लोन चाहिए? यही 50 से 70 लाख। अब आप ये मत कहना कि घर गिरवी रख दो। नहीं बेटा, ये क्यों कहूंगा मैं। आप टेंशन मत लीजिए, बैठकर माला जाप कीजिए, मैं संभालूंगा। स्टार्टअप के लिए तुम्हें लोन चाहिए। मैं सोचता हूँ कुछ। अब आप सोचेंगे, आपको हिमालय में बैठकर यह ज्ञान मिल गया क्या? बैठ जा बेटा, बैठ जा। तू ये पता कर कि स्टार्ट टैंक की मीटिंग कब और कहाँ हो रही है। स्टार्ट टैंक? ये स्टार्ट टैंक क्या है? ये एक नया ग्रुप है, फंड देने और लेने वालों का मीटिंग प्लेस। यहाँ बिज इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो किसी नए स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं, वो जमा होते हैं, और स्टार्टअप शुरू करने का इरादा रखने वाले लोग यहाँ आकर अपना आइडिया पिच करते हैं। अच्छा। यहाँ फाइनेंस मिलने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश रहती है। और बेटा, तुम बिग आइडिया वेबसाइट में जाकर भी अपना आइडिया पिच कर सकते हो। ये नए ज़माने का फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। आपने ये सब कब और कहाँ से सीखा? आश्रम में। आश्रम में सीखा ये सब? मुझे तो लगता था कि आश्रम में। तुम लोग भी वही समझते थे। मिसेस ग्रोवर भी कह रही थी कि वहाँ सब गलत काम ही होता है, सब नशे में ही रहते हैं। मेरा मतलब, आपने ये सब आश्रम में सीखा? किससे? लॉरेंस और टेसी से। न्यूयॉर्क में वो यही काम तो करते हैं। और वे सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गए? यकीन नहीं होता। अरे छोड़कर क्यों, यहीं से वो ये सब संभालते थे। और बेटा, उन्होंने ही मुझे ये भी सिखाया कि स्वयं की खोज को भी
एक कोर्स की तरह लिया जा सकता है। उन्हें जो सीखना था 2 साल में सीख कर लौट गए। इंटरेस्टिंग। हाँ, वैसे इंटरेस्टिंग तो बेटा कल हुआ। पार्क में ग्रोवर साहब मुझे देखकर बोले, साधु संत वाले कपड़े कहाँ गए भाई? तो आप तो जीन्स टी शर्ट में रहते हैं। हाँ, फिर आपने क्या कहा? तुम्हारे पापा ने कहा, ग्रोवर साहब, आध्यात्म खुद को अंदर से बदलने की प्रक्रिया है, बाहर से चोला बदलने की नहीं। रियली इंटरेस्टिंग पापा। खैर ये सब छोड़ो, फंडिंग के लिए तो कहे तो मैं बात करूं। आप कहते हैं फंडिंग मिल सकती है? देख बेटा, मार्केट में ढेरों इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं। अगर तेरे स्टार्टअप में दम है तो फंडिंग की कमी नहीं होगी। अक्सर इन्वेस्टर्स इसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं और स्टार्टअप को प्रमोट करने में भी मदद करते हैं। पापा, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। पापा, यू आर जीनियस। पापा, एक बात कहूं? बोल। आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? अपने बिहेवियर के लिए। अरे बेटा भूल जा। ओके, तो फिर थोड़ी देर में हम तीनों बैठते हैं। तनु पहले आपको स्टार्टअप प्रोजेक्ट समझाएगी। ओके? तीनों? भाई तीनों क्यों? घर में चौथे सदस्य की क्या कोई वैल्यू नहीं है? हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। और एक बात कहें, स्टार्टअप का नाम तुम्हें मानसी के नाम पर ही रखना पड़ेगा। मंजूर। रहने दो भाई। अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं, कुछ अलग से करूंगी, इंडिपेंडेंट। वाह वाह वाह। जमुना भाई आ गई क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गई जमुना भाई? अरे मिसेस वसु, आप आइए। अयो मानसी जी, नमस्कारम। नमस्कार। सॉरी, इतना मॉर्निंग आपको डिस्टर्ब किया जी। नहीं कोई नहीं, आइए। एक्चुअली हमारे घर में कल शाम को हरि कीर्तन जी। आपको इनवाइट करने वास्ते आया जी। जी ठीक है, तो अंदर तो आइए। एक्चुअली मानसी जी, जी। हमको सबको इनवाइट करना ना, तो हम थोड़ा बिजी, जी। लेकिन आप जरूर आना और भाई साहब को भी लाना। हम सुना वो वापस आ गया। कितना दिन हुआ? अब 15-20 दिन हो गए। हाँ वैसे, लेकिन आप ये तो बताइए कि सब इंतजाम हो गया हरि कीर्तन का? अयो हाँ, वो डिजिटल बाबा है ना, पंडित, प्रसाद, डिवोटी प्रोफाइल, पूजा सामग्री, एवरीथिंग एक क्लिक में हो गया जी। हाँ भाई, डिजिटल बाबा ऐप है बड़े काम का, A to Z सब मिल जाता है। आपको बोला मानसी जी, हमारा बेटी इस साल कोपेनहेगन में पूजा का पूरा अरेंजमेंट डिजिटल बाबा से करवाया। अच्छा, तो डिजिटल बाबा के लिए इतनी दूर तक है? अयो वर्ल्ड वाइड मानसी जी। अच्छा, एक बात और बोलेगा। वो क्या? हमारे घर की पूजा में लेडीज के लिए ड्रेस कोड। बहुत अच्छा। क्या? प्लेन कंट्रास्ट बॉर्डर वाला साड़ी जी। और जेंट्स के लिए सफेद कुर्ता पजामा या धोती, और बच्चा लोग आएगा तो राधा या कृष्ण का गेटअप। वाह। मानसी जी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट और था। वो क्या? भाई साहब अगर अपना सन्यासी वाला पोशाक में आएगा तो थोड़ा वैल्यू एडिशन। आफ्टर ऑल आप समझिए, ये प्रोग्राम बाद में सोशल मीडिया पे भी तो जाना ना। ठीक है, कह दूंगी। थैंक यू। अच्छा मानसी जी, हम आता, आप याद रखना कल शाम को 7 बजे। नमस्कारम। नमस्ते। भाई वैल्यू एडिशन सुन लिया ना सबने? सुन लिया। पापा। हाँ बोल तनु बेटी। पापा, आप भी ये डिजिटल बाबा जैसा कोई ऐप क्यों नहीं बनाते? आपके पास तो इतनी ज्यादा नॉलेज है। बेटी, मैं तो बल्कि हैरान हूँ कि तुम सभी डिजिटल बाबा के बारे में जानते हो। इसमें हैरानी की क्या बात है भाई, हम औरतों में ये काफी पॉपुलर है। मैंने भी इसका नाम सुना है। तो सुनो, ये ऐप मेरा ही है। क्या? हाँ, इस ऐप को आप लोगों के इस कृष्ण कुमार ने लॉरेंस और टेसी के साथ मिलकर 2 साल पहले ही लॉन्च किया है। वाह। चाहो तो साइट पर जाकर देख लो। मैं अभी डाउनलोड कर, ये हो भी गया डाउनलोड। 1 मिनट। ओह, अनबिलीवेबल। मैं भी। अरे हाँ, मैं चेक कर रही हूँ। अरे ये सच है, 100% सच। डिजिटल बाबा हमारा अपना है। पापा, आपने ये कमाल कैसे किया? पापा, यू आर ग्रेट। मानसी, ऐसे क्यों देख रही हो? हैरान हूँ। समझ रही हूँ आपने पलायन नहीं किया, साधना की है इन 5 वर्षों में। ओ मानसी, अब मुझे चढ़ाओ मत।
कितना गलत समझती थी मैं आपको। हाँ पापा, मैं भी बेवकूफ था जो आप पर शर्मिंदा था। आप तो सचमुच रोल मॉडल हैं। तो बाप को मक्खन लगा रहा है। अच्छा, ये बता कि स्टार्टअप की फंडिंग का स्टेटस क्या है? बहुत बढ़िया। कई इन्वेस्टर से लगातार बात चल रही है। अगले हफ्ते टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके डील पक्की हो जाएगी। और तो और पापा, एक मशहूर हीरोइन भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा, पापा, स्टार्टअप का उद्घाटन हम धूमधाम से करेंगे, एक पार्टी भी देंगे। लेकिन हम तो 10 दिन बाद 1 महीने के लिए फ्लोरिडा जा रहे हैं। क्या? हाँ सॉरी, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। मेरे कुछ विदेशी दोस्तों ने मुझे लेक्चर्स के लिए फ्लोरिडा बुलाया है। वहाँ मैं आध्यात्म और टेक्नोलॉजी के संबंध पर भाषण दूंगा। मैंने अपना और तुम्हारी मम्मी का टिकट भी बुक करवा लिया है। आपने मुझे भी नहीं बताया? असल में मानसी, मैं सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। सोचा चलो तुम्हारी शिकायत थोड़ी दूर कर दूं। तो अब तैयारी शुरू कर दो। शॉपिंग वॉपिंग, 1 महीने वहां रहेंगे, कई जगह घूमना है ना। जी पापा, आपने बिल्कुल सही किया। मम्मी, कल से आपकी शॉपिंग शुरू। और हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ, जरूर जरूर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दद्दू। क्या चल रहा है भाई? आज मेडिटेशन जरा लंबा हो गया। वैसे दद्दू, आप तो बड़े खुश हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अब भाई हवाई जहाज की सैर करेंगे आप। हाँ परी, मगर तुमने तो ये बताया ही नहीं कि अमेरिका से तुम्हारे लिए क्या लाना है। बताओ दद्दू, मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तनु, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दिख नहीं रही। मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। मैंने तो सोचा आपको कहकर गई होंगी। नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ कहकर नहीं गई। शायद लास्ट मिनट की कोई खरीदारी होगी या फिर मंदिर गई होंगी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। अच्छा पापा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरविंद, ड्राइंग रूम में आ जाओ जरा। हाँ, आ गया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आप लोगों को छोड़ने एयरपोर्ट चलूं? अरे नहीं नहीं, शाम 6-7 बजे के बीच निकल जाएंगे। ड्राइवर है ना, छोड़ देगा। तो आपके 3 लेक्चर्स है ना वहां पर? हाँ फिलहाल। पापा, मम्मी घर पर नहीं है और अपना मोबाइल भी छोड़ गई हैं। एक ऑडियो मैसेज है आपके लिए। क्या मतलब? मम्मी घर में नहीं है? नहीं है। अभी उनके कमरे में जाकर देखा और उनका ट्रॉली बैग भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तनु, जरा ऑडियो चालू तो करो। माफ करना, आप सब लोग मुझे माफ करना। मैं आपके साथ अमेरिका नहीं जा रही हूं। इसकी वजह आपसे बदला लेना या आपको नीचा दिखाना नहीं है। बहुत सोचने के बाद कल रात ही ये फैसला ले पाई हूं। आपसे ही जीवन का ये अनमोल मंत्र पाया कि जीवन की कुछ यात्राएं नितांत निजी होती हैं, उन्हें अकेले करना पड़ता है। इसलिए हिम्मत करके निकल पड़ी हूं, खुद को खोजने, खुद से पूछने कि मैं चाहती क्या हूं। इस यात्रा में कोई निश्चित पथ नहीं है, निर्धारित मंजिल नहीं है। आप सब लोग दुआ कीजिए कि मैं अपनी इस कोशिश में सफल हूं और हां, आपके लौटने से पहले या उसके बाद एक आत्म संतोष के साथ लौट सकूं। मैं जीवन से पलायन नहीं कर रही हूं, उत्साह के साथ कुछ जानने, कुछ समझने जा रही हूं। आपकी तरह आप सब लोग खुश रहना। ओह, मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें ढूंढता हूं, हम उन्हें मना लेंगे। पापा, मम्मी नाराज हैं और उनकी नाराजगी को दूर करना होगा। हाँ, उनके फ्रेंड्स और मासी के यहाँ फोन करना चाहिए। हो सकता है वो वहां गई हों। नहीं, मानसी ने बहुत ही मैच्योर फैसला लिया है। मुझे गर्व है उसके इस फैसले पर। मैं इसका सम्मान करता हूं। अकेले अमेरिका जाना कष्टदायक होगा थोड़ा, मगर फिर भी मैं खुश हूं। मानसी, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली मानसी, अपने लिए कुछ सोच सकी। उसकी खुशी का सम्मान करो और हम सब
उसके कामयाब होकर लौटने की राह देखेंगे। ये सच है। यही सच है। अभी आपने सुना विजुअल रेडियो पर नाटक यात्रा 2.0। प्रतिभागी थे कृष्ण कुमार दिलीप, मानसी रेणु चतुर्वेदी, अरविंद जयंत पात्रिकर, तनु ममता सिंह, परी और मिसेस वसु आकांक्षा सिंह। इस नाटक के लेखक थे समीर गांगुली। निर्देशन श्रीमती रेणु चतुर्वेदी का था। पार्श्व संगीत संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था और नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे हर्षवर्धन गवई। गवई जी के लिए आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि श्रोता और दर्शक एक रेडियो के नाटक को सुन भी पाए हैं और देख भी पाए हैं। और इस अवसर पर आज समीर जी जो हैं, जो नाटक के लेखक हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत अच्छा नाटक हमें लगा जब हमने सुना और इसे देखा विजुअली। आपने इस नए प्रकार को, रेडियो के नाटक को एक अलग अंदाज में जब देखा तो कैसा लगा आपको? सचमुच मुझे तो लगा ये सोने पे सुहागे वाली बात है। लिखते समय मैंने एक मूड में लिखा, लेकिन उसको जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, ये तो आकाशवाणी के और विविध भारती के कलाकार ही कर सकते थे। और मैं बहुत लंबे अरसे से विविध भारती से जुड़ा रहा हूं, तो मुझे उनकी प्रतिभा पर कभी भी कोई शक नहीं रहा और ये चरम देखने को मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ। बस हम ये भी जानना चाहते हैं कि रेडियो से अब आप इस तरह से तो जुड़ गए, पहले जुड़े हुए थे आप? जी हाँ, मैं करीब 1985-86 से विविध भारती और आकाशवाणी से जुड़ा। गीतों भरी कहानी, हवा महल और चित्रशाला और कई प्रोग्राम में लेखक के रूप में। क्या बात। और असल में मैंने वहाँ से एक दूसरी विधा में लिखना सीखा जी। और उससे मेरा इतना फायदा हुआ कि बाद में करीब मैंने हजारों रेडियो स्पॉन्सर प्रोग्राम लिखे, रेडियो स्पॉट लिखे और जिंगल्स लिखे। क्या बात। रेडियो ने मुझे बहुत तराशा, बहुत नामचीन हस्तियों से मिलने का मौका दिया। मैं रेडियो का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और रेडियो भी तमाम ऐसे कलाकारों को मान देता है, सम्मान देता है, साथ ही इस माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए एक मौका, एक अवसर भी देता है कलाकारों को, खास करके। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि रेडियो हमेशा से सुना जाता रहा है, आज एक नए रूप में एक नया अध्याय लिख रहे हैं प्रसारण में, कि सुने भी जा रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। इस नए अनुभव को आप किस रूप में, एक लेखक के रूप में देखते हैं? सचमुच ये अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक तो है ही। और मुझे लगता है काफ़ी लोकप्रिय होगा। जिस तरह से मैंने देखा कि जिस तरह से आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है इस पर, और मेरे भी कई मित्रों ने बड़ी जिज्ञासा जाहिर की कि कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। और सचमुच एक माइक पर खड़े होकर बिना किसी हाव भाव के, सिर्फ आवाज के मॉड्यूलेशन से कितने बखूबी ये बयां करते हैं, सराहनीय है। एक प्रश्न, यात्रा 2.0 का अर्थ? मुझे लगता है हर कहानी एक यात्रा है जी। विचारों की, व्यवहारों की, घटना की, रिश्तों की, और हर यात्रा की एक मंजिल होती है जी। तो मुझे लगता है कि क्या मंजिल पर आकर यात्रा समाप्त हो जाती है या वहां से अधिक मीनिंगफुल यात्रा की शुरुआत हो सकती है, जो कि जीवन को नया अर्थ दे। इसी को ध्यान में रखकर मैंने इस नाटक को लिखा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सभी श्रोता दर्शकों को भी
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि आपकी अपनी विविध भारती नए रंग रूप के साथ आपसे जुड़ रही है और यूं ही जुड़ते रहेगी। सदैव अपना प्यार जो है, अपनी आत्मीयता जो है, अपना संबंध जो है, इस विविध भारती के साथ बनाए रखिए। एक बार फिर आप सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये जो प्रसारण है, हमारा जो विशेष प्रसारण था विजुअल रेडियो का, हम यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।